अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विशास कोचिंग एंड उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि हम लोग थॉमस कैलकुलस डिस्कस कर रहे थे, इसका चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट कर लिया था। तो हम लोग ने 1.4.1 है वो हमने आधी डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरी डिस्कस करते हैं। और ये मेरा बहुत ही अच्छा सा बुक मार्क है, मैंने अपनी बुक में रखा हुआ है ताकि मुझे याद रहे कि हम लोग कहाँ तक थे। तो अगर इसी तरह क्रिएटिव चीज़ें आपको भी पसंद है बनाना या देखना तो प्लीज़ मेरे चैनल जो है टेक क्राफ्ट विद बुशरा उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नीचे लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। अच्छा, तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? हमने 34 तक डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। हमने इसमें क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे कि किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे, जिसमें था एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, क्रिटिकल पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। एंड बाकी सारी चीज़ें भी हमने, छोटी छोटी बातें जो हमने बोल रहे थे बार बार, तो वो भी हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं एक और पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मिनिमम। तो ये वाला पॉइंट मैंने सोचा सबसे आखिरी में पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा नहीं आता, ठीक है ना। बहुत ही कम क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि बताएं इसका रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम कौन सा है। तो चलते हैं रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम की डेफिनेशन की तरफ। तो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी अगर हम देखें तो शायद इस बुक में हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको सिर्फ एक मतलब मेथड से पढ़ेंगे कि किस तरह हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं, जो कि है रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मिनिमम, ठीक है ना। तो अगर हम लोग रिलेटिव मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ज़रूर क्रिटिकल पॉइंट तो होना ही चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई क्रिटिकल पॉइंट आ गया, सही है ना, ये हमने क्रिटिकल पॉइंट ले लिया, सही, क्रिटिकल पॉइंट हमने ले लिया। अब इसके जो बिफ़ोर एक पॉइंट है और आफ्टर एक पॉइंट है ज़रूर होगा, सही है, क्योंकि रियल लाइन पे है तो ज़रूर होगा पॉइंट। तो बिफ़ोर भी एक पॉइंट होगा, आफ्टर भी एक पॉइंट होगा, सही है। तो हम लोग बिफ़ोर एक पॉइंट ले लेंगे, आफ्टर एक पॉइंट ले लेंगे, उसको अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में चेक करेंगे और उसके बाद हम लोग को पता चलेगा ये रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिलेटिव मैक्सिमम है और कौन सा रिलेटिव मिनिमम? तो उसकी भी एक देखें डेफिनेशन है, ज़ाहिर बात है, तो डेफिनेशन से पता चलेगा। रिलेटिव मैक्सिमम की डेफिनेशन हम क्या बोलती है कि अगर बिफोर में हमारे पास ग्रेटर वैल्यू आ गई ज़ीरो से, ठीक है ना, मतलब जो हमारे पास पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट से अगर ग्रेटर वैल्यू आ गई और आफ्टर में लेस वैल्यू आ गई तो उसको हम लोग मैक्सिमम बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम निकल गया। अब कहते हैं अगर बिफोर में हमारे पास लेस वैल्यू आ गई और आफ्टर में हमारे पास ग्रेटर वैल्यू आ गई तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव मिनिमा। अच्छा, ये तो थी सिर्फ थ्योरी की बातें। अब अगर हम लोग एक ग्राफ को देखें, ठीक है ना, ये मैंने एक ग्राफ बना लिया, ठीक है, ये ग्राफ है। अब समझे कि इसमें मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो यहाँ है, ज़ाहिर बात है लोकल मैक्सिमम पॉइंट बन रहा है, तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम लोग कह रहे हैं कि इसमें रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा निकालना है हमने, तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे एक वैल्यू ले लेंगे, सही है, सी प्लस बोल दो, सही है, सी प्लस ये क्या होता है, डेल्टा बोल दो, डेल्टा बहुत छोटी वैल्यू होती है ना। और राइट साइड पे सी माइनस डेल्टा बोल दो, सही है। तो ये एक बहुत छोटी वैल्यू हो गई, एक प्लस हो गई, एक माइनस हो गई। तो जब हमने एक प्लस वैल्यू ले ली, एक माइनस, यानी एक बड़ी, एक सी से बड़ी, एक सी से छोटी, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, एक छोटी एक बड़ी। तो इन वैल्यूज़ को जब हम लोग पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा ये रिलेटिव मैक्सिमा है या मिनिमा, ठीक है ना। तो चलते हैं एक एक्सरसाइज में से ही एक पॉइंट हम लोग निकालते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारी 4.1, हम लोग ये वाली डिस्कस कर चुके हैं, इसमें मैक्सिमम मिनिमम निकाल चुके हैं। और अगर किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करूँगी, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को, सही है ना। इसमें हम लोग अपना रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो 35 क्वेश्चन है वो कैसा है, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है y, जिसमें कहते हैं कि वो इक्वल है 2x² के -8x+9 के। तो जैसे कि हम लोग को पता है, यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो हम लोग ज़रूर फॉलो करते हैं। जैसे कि हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं,
तो जब हम लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो जाहिर बात है ये पावर है, यहाँ पे पावर मेथड यूज़ हो रहा है, तो हम लोग इधर क्या कर देंगे, इसको 4x लिख देंगे माइनस इसको 8 लिख देंगे और ये 0 हो जाएगा। तो इट डजेंट मैटर अगर हम लिखे ना लिखे, ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो 4x माइनस 8 को हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये 8 इस साइड चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आती है 2। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, हमारे पास 2 है। क्रिटिकल पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट और वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब क्या करेंगे, इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो ये रियल लाइन पे ड्रॉ करेंगे, ये 2 है, इधर 1 आता है, इधर 0 आता है, इधर 3 आता है, इधर 4 आता है। तो जैसे कि हमने कहा कि रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, 2 से एक लेस वैल्यू यानी हम लोग 1 लेंगे और 2 से एक ग्रेटर वैल्यू यानी 3 लेंगे। इनको पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में। फर्स्ट डेरिवेटिव कौन सा है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाला है, ठीक है। तो पहले 1 पुट करते हैं, फिर 3 पुट करेंगे। तो जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 1 जा 4 ही आएगा। चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ से 4 माइनस 8 से क्या आ जाएगा, हमारे पास -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास -4 आ गया, ठीक है। अब अगर हम लोग पुट करेंगे 3, तो y ऑफ 3 पुट कर देंगे। 4 3 माइनस 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 12 आ गया और 8 आ गया, -8। जब 12 माइनस 8 होगा तो जाहिर बात है हमारे पास +4 आ जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहे थे, अगर इससे लेस वैल्यू आ गई, 2 से लेस वैल्यू आएगी तो हमारे पास क्या होगा, पहली वैल्यू अगर हमारे पास लेस आ गई, दूसरी वैल्यू बड़ी आ गई तो हमारे पास मिनिमा होता है, रिलेटिव मिनिमा, ठीक है ना। तो मैं जब भी कहती हूँ आपको कि कोई न्यू डेफिनेशन या कोई न्यू हमारे पास डेफिनेशन या फिर न्यू फार्मूले आ जाए तो उसको क्या करें, एक्सरसाइज में सबसे पहले पेज पे लिखें। तो जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बार बार बुक को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वही पेज बार बार देखें और इसी तरह आपको क्या होगा, एक्सरसाइज ख़त्म होने से पहले ही आपको वो फार्मूले याद हो जाएंगे। तो क्या होगा, हमारे पास वो रिलेटिव मिनिमम हो जाएगा। तो क्या हम लोग कह सकते हैं, दिस पॉइंट इज़ रिलेटिव मिनिमम, ठीक है ना। सो हम लोग लिखेंगे function has relative minimum at point 2, x इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास क्या था, 0.2 था और ये क्या दे रहा है, हमें रिलेटिव मिनिमम दे रहा है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा रिलेटिव मिनिमम। अब अगर हम लोग इसको प्रॉपर सॉल्व करें, जैसे कि जो क्वेश्चन हमसे मांगा गया है, कहते हैं फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन वेयर दे अकर। तो यहाँ पर कहाँ पर अकर हो रहा है, अब हम लोग वो भी तो चेक करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग फंक्शन में पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट 2 निकला है, इसको हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा कि ये पॉइंट कहाँ पर अकर हो रहा है। तो लेट्स चेक, हम लोग क्या करते हैं, पुट क्रिटिकल वैल्यू एट, इसको हम लोग क्या देते हैं, ए का नाम दे देते हैं, एट इन इक्वेशन ए, सही है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, 2 पे पावर भी 2 आते ही -2 आ जाएगा +9, इससे हमारे पास आ जाएगा 4 4 2 जार 8, ये 16 +9, इससे हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया 1। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 हमारे पास क्या है, 1, ये फंक्शन जो है ये हमारे पास 1 पे अकर हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास रिलेटिव मिनिमम क्या था, रिलेटिव मिनिमम हमारे पास 2 पे था। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, होप कि आपको समझ आ गया हो। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं फिर एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।